मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर है यानी त्रिभुज के चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सके। तो हमारे मन में सबसे पहले आएगा कि यार ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है। तो हम लोग कहेंगे यार जो त्रिभुज होता है 3 बंद भुजाओं से, यानी 3 भुजा होना चाहिए, 3 भुजा से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, जिनके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इस चैप्टर में जो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है समरूप और सर्वांगसम पढ़ना है। तो यार सोचेंगे समरूप क्या होता है। देखिए जो समरूप होता है और समरूप और सर्वांगसम, आप लोग क्लास 9th में सर्वांगसम के बारे में पढ़ चुके होंगे। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है एकदम हुबहू उसी जैसा, एकदम सेम टू सेम उसी जैसा होगा, तो उसको सर्वांगसम कहेंगे। जैसे एक वर्ग है, फिर एक वर्ग है, A5 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 है, A भी 5 है। तो यानी इसको सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे, क्योंकि एंगल भी सेम है, भुजा भी सेम है, तो सर्वांगसम होगा। लेकिन जैसे मैं कहूँ एक इतना बड़ा सा यहाँ पर वर्ग बना दूँ और एक इतना बड़ा सा बना दूंगा, तो आपको पता होगा लंबाई चौड़ाई इसमें तो सेम होगा नहीं, तो यानी भुजाओं का लंबाई तो सेम है नहीं। तो ये दोनों क्या हैं, आपके समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। और ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांगसम के लिए होता है उसके सभी एंगल बराबर हो, यानी कोण बराबर हो, उसके भुजा बराबर हो। लेकिन जो समरूप होता है उसके लिए आवश्यक ये होता है कि उसका यानी रेशियो, यानी भुजाओं का रेशियो बराबर हो और एंगल बराबर हो। जैसे ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, यानी ये समरूप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सभी सर्वांगसम कोई क्षेत्र है, क्या वो समरूप हो सकता है? हाँ ज़रूर हो सकता है। कोई भी सर्वांगसम है वो समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप जो होगा वो सर्वांगसम नहीं हो सकता। ये अपने बात में यानी ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए दिमाग में कि सभी डायग्राम जो सर्वांगसम है तो समरूप होने की क्षमता रखते हैं। जो सर्वांगसम रहेगा क्या रहेगा, समरूप होने का क्षमता रखेगा, लेकिन जो समरूप रहेगा वो सर्वांगसम होने की क्षमता नहीं रखेगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग इसी टॉपिक पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोग डॉक्टर मनोहरे की बुक में देखेंगे 6A में, यानी 6A में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी इसमें 2 पूछा गया, करा निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे पहला करा है, पहले में बता रहा है समरूप आकृतियाँ, यानी करा है समरूप आकृतियाँ हम लोग का एग्जाम्पल देना है। अब सोचोगे समरूप आकृति क्या हो सकता है भाई, कह सकते हैं वृत्त। सभी प्रकार के वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। वृत्त क्या होगा, समरूप आपका होगा। सभी प्रकार के वृत्त, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा होगा, वो आपस में 2 वृत्त आपस में क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। लेकिन दूसरा इसमें देखिए क्या कर रहा है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं उसको बताना है। ऐसी आकृतियाँ बताओ जो समरूप न हो। तो कहेंगे हाँ भाई एक वृत्त ले लें, एक आयत ले लें, बताओ क्या दोनों समरूप है? समरूप नहीं है। क्या सर्वांगसम का मैटर तो है नहीं, केवल बताना था समरूप ना हो। तो देखिए ए इसके जैसा है, नहीं है। क्या देखिए सभी वृत्त जैसे यहाँ पर बना दिए, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त यहाँ पे हो गया, क्या है, क्या है आपका समरूप है। तो बस इसी में बताना है। तो पहले हम बता देंगे कि जो वृत्त होगा, सभी प्रकार के वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और वर्ग और आयत बता दीजिए, चाहे आप लोग एक वृत्त चाहे एक वर्ग बता दीजिए, तो वो लोग क्या होगा आपका सर्वांगसम तो होगा ही नहीं, लेकिन समरूप भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही कहा था। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो मेरा 2 कह रहा है कि बताइए क्या दोनों समरूप हैं। तो समरूप के लिए देखिए पहली बात, समरूप में यहाँ की भुजाओं की लंबाई तो 3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ 1.5 है, 1.5 है, यानी हम लोग भुजा के मैटर पर तो यहाँ देख नहीं सकते हैं। हाँ रही बात समरूप के लिए, यहाँ पर एंगल भी आप लोग थोड़ा देखिए। एंगल यहाँ पर क्या है बताइए, क्या यहाँ पर 90 अंश का एंगल हो सकता है? लेकिन ये क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका 90 अंश का एंगल होगा। क्या यहाँ पर एंगल जो होगा 90 अंश का हो सकता है? नहीं होगा। यानी हम लोग इसको कह देंगे ये जो आकार दिया गया है ये समरूप नहीं है। बस इसमें यही बताना है।
मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 2 डायग्राम बनाया गया है। एक डायग्राम आपको देखने में छोटा लग रहा है और एक डायग्राम आपको देखने में बड़ा लग रहा है, और हम लोग को इसमें बताना है कि क्या दिए गए स्ट्रक्चर यानी दिए गए संरचना क्या समरूप है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे एंगल पहले आप लोग मैच करें। एंगल जरूरी है, एंगल जो स्ट्रक्चर समरूप होगा उसका एंगल पहली बात सेम होना चाहिए। यहाँ पर 105 अंश है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 85 है, 85 यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यानी या तो नहीं है या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सचमुच मिसप्रिंट है, यहाँ पर 70 रहेगा। देखिए यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 100। एंगल वाला तो मैटर सही है, और जब एंगल सेम हो गया तो समरूप होने का चांस भी हो जाता है, समरूप होगा ही होगा। लेकिन भुजाओं का अनुपात भी चेक कर लिया करिए, क्योंकि भुजाओं का अनुपात भी होना चाहिए। देखिए 2.1 यानी 2.1 इसका जस्ट डबल है। यहाँ देखिए 2.5 2.5 है यानी उसका डबल है। यहाँ देखिए 1.5 इसका जस्ट डबल है, यानी यहाँ देखिए 2.4 का डबल करोगे 4.8। यानी समरूप का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम सेम आकार सेम साइज का होना चाहिए, एंगल सेम हो और उसके बाद जो भुजाओं का अनुपात होना चाहिए वो एक समान होगा, तो उसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। यानी जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, दोनों डायग्राम को कंपेयर करने पर हम लोग को मिलेगा कि जो दिया गया था वो समरूप है। इस प्रकार से छोटा सा प्रश्नावली इंड होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय को जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप लोग का ये जो ट्रायंगल है यानी जो त्रिभुज है ये आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोग तुरंत देख लीजिएगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने अपलोड कर दिया जाएगा।